हम जमीन के एकदम दान में दे दिल बानी बिना पैसा के। 2 बार टेंडर इसका हुआ है और 2-2 बार इसका टेंडर कैंसिल हुआ है। अपनी खुशी दिए हैं ब्लॉक लाने के लिए। ये आप इनके लड़के बड़े वाले लड़के बड़े वाला लड़का है। 6 कट्ठा 15 धुल दियाइल बा। 18 कट्ठा सुने थे, 18 कट्ठा जमीन दिए थे लोग आपको। दिए थे हम लोग को, एक उमंग था ना देने के लिए ना, लेकिन बाद में मुखिया जी हमारे बोले, समझाए कि भाई जितना जमीन लगे उतना ही दीजिए, आगे भविष्य के लिए काम आएगा। अभी हम मौजूद हूँ सिवान जिले के जीटादेही गांव में, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के गांव में। यहाँ पे एक नया ब्लॉक का निर्माण हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि यहीं के रहने वाले रामनिधि भगत जी और उनके परिवार के द्वारा कसकारी जमीन 6 कट्ठा 15 धुर देकर ये ब्लॉक का निर्माण कराया जा रहा है। आइए उनसे पूछते हैं, उनके परिवार के लोग बैठे हैं और मुखिया जी भी साथ में बैठे हैं। देकर वो ब्लॉक का काम करा रहे थे। यहाँ बाबूजी बैठे हैं, इसी गांव के बगल ठेपा पंचायत के मुखिया जी भी बैठे हैं। तो बाबा जी से बात करना चाहते हैं कि ये जमीन आप पैसा देकर दिए हैं या फिर ऐसे ही दिए हैं बाबा जी? हम जमीन के एकदम दान में दे दिल बानी बिना पैसा के। हाँ, हमने के जितना जमीन दिहल बा, हमने के सब आदमी मिल के दिल सन, बिना पैसा के दान दिल बानी सन। हाँ, एको पैसा नहीं खेत निस्वार्थ हमने के दिल बानी तो। निस्वार्थ। हाँ, कितना हम कट्ठा जमीन हो जाएगी बाबा जी? 6 कट्ठा 15 धुल दियाइल बा। जी, ये कबले बन के तैयार होगी नया ब्लॉक? यही 15 महीना में बनकर तैयार हो जाई। और कितना महीना तक माने स्टार्ट होगा काम? ये आज 2 महीना से ही 3 महीने से ये शुरू भइल बा। आ ये 15 महीना पूजत एकदम कंप्लीट करके दिया जाएगा। जी। अच्छा बाबा जी, आजकल तो एक धुर खातिर लोग अब जान दे देता। 6 कट्ठा 15 धुर तो जमीन देले बनी। हाँ, हमका पूरा परिवार मिलकर दिले बनी पूरा सन। परिवार मिलके देले बनी जी, जमीन है। जी। ये ब्लॉक 2027 में कामयाब हो जाई। हाँ, अभी ये हमारे बगल में मुखिया जी भी बैठे हैं, मुखिया जी से बात करना है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद कयूम अंसारी है, ठेपा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं हम। पत्नी मुखिया है सबीना खातून। आपका भी बहुत ज्यादा योगदान है, अभी लोगों से पता चला है। जी ब्लॉक में देखिए, मेहनत भी है आपका। हाँ, योगदान क्या है, योगदान तो असली होता है जो आदमी अपना संपत्ति दिया। सबसे बड़ा तो योगदान रामनिधि भगत के परिवार का है, विनोद जी का है, इनके परिवार लोगों का है। अब योगदान का जहाँ तक बात है, देखिए ये ब्लॉक 2 बार टेंडर इसका हुआ है और 2-2 बार इसका टेंडर कैंसिल हुआ है। ये 2005 से बन रहा है और उसमें भी रामनिधि भगत जी उस समय भी तैयार थे कि हम जमीन देव, लेकिन ब्लॉक ये बने के चाहिए। किसी कारणवश ब्लॉक नहीं बना। इधर के घटनाक्रम ये है कि हम एक दिन 4 महीना पहले हम बीडीओ साहब बैठ के अपना चैम्बर में बातचीत कर रहे थे। उसी बीच में एक आए जेई साहब भवन निर्माण के, उन्होंने अपना परिचय दिया और बोला कि सर हम भवन निर्माण के जेई हैं और हमको बीसीओ साहब एनओसी नहीं दे रहे हैं और इसका टाइम लिफ्ट कर रहा है। अब इसको टेंडर को रद्द करके फिर दूसरा टेंडर होगा तब बनेगा। क्यों? तो यहाँ जमीन के एनओसी नहीं दे रहे हैं और जमीन जबकि उपलब्ध है भैंसा खाल में और लोहगाजर में। तो हम लोग सुन रहे थे, सुनने के बाद जब बातचीत खत्म हुआ तो कहा कि सर सबसे पहले थोड़ा हमारी बात सुन लीजिए। हम हाथ जोड़े और बोले कि सर ऐसा है कि हमको 1 हफ्ता का समय दीजिए, हम इसका व्यवस्था ना। मुखिया जी इसका समय अब खत्म हो गया, सीओ साहब एनओसी पहले नहीं देंगे और या तो अभी एनओसी दे दें या इसको कैंसिल हो जाए, फिर दोबारा टेंडर हुआ तो देखा जाएगा। खैर हम लोग 1 घंटा मिले-जुले, बातचीत हुआ, जेई साहब बहुत माने सुने हमारा बात और उसके बाद हम सारी बातों को जब सुन लिए, तो बीडीओ साहब बोले कि मुखिया जी अगर संभव हो तो आप इसमें लगिए, यहाँ के आप लोगों को संबंध में जोड़िए, किसका ज़मीन है उससे मिल-जुल के यहाँ ज़मीन का व्यवस्था कराइए। तो डिटेल में जब हम जाने तो जेई साहब बोले कि इसका इसका मूल्य ये कारण नहीं बनने के यही है कि ये एक ही कैंपस में ब्लॉक संग पूरा रेजिडेंट्स रहने का जो आवासीय है ये। इसका कोई टुकड़ा अलग अगल-बगल नहीं जाएगा। हाँ, इतना ज़मीन उसमें चाहिए। अब ये बड़ा समस्या आ गया, ज़मीन तो इधर-उधर हम दिखा रहे थे। तो बोले कि नहीं, जहाँ भी बनेगा भैंसा खाल में ज़मीन उपलब्ध है। हम बोले कि सर ऐसा है कि हम ज़मीन का व्यवस्था करेंगे, हमको 1 हफ्ता 10 दिन का समय दीजिए। इसी तरह से उनको एक इन्फ्लुएंस करके माने 1 हफ्ता के लिए 10 दिन के लिए रुकवाए। उसके बाद एक वहाँ व्यक्ति थे जिन्होंने बोला कि मुखिया जी रउआ एमे प्रयास करें। उमेश मास्टर साहब थे।
तो आप प्रयास कीजिएगा तो बन जाएगा। हम कहनी हमारा प्रयास से केंगे बनी ना, हमारे पंचायते कहीं ना हमारे वो जो जमीन बा हम जमीन दे। तो वो बोले कि नहीं आप लगिए ना, आपके बारे में लोगों को अच्छा ध्येय है, आप लगिएगा तो हो जाएगा। हम हौसले लगने हम कहे ठीक बा, अगर हमारा बनला से हो जाए तो हम पूरा समय दे दें। उसके बाद उनके पिताजी विज्ञान सिंह हैं, उनसे हम बोले, उनसे संपर्क हुआ, हम पूछे कि जमीन ये केकर बा, तो वो बताया कि जमीन हम लोगों का है और कुशवाहा जी लोगों का है। तो रामनिधि भगत का नाम आया तो हम इनको जान गए कि साइकिल पहले बनाते थे, ये सब्जी बेचते थे, मिर्चा बेचते थे, बैगन आलू टमाटर बेचते थे। पहले से पहचान हाँ, इनको हम नाम निधि भगत का नाम मोबाइल तो हम समझ गए नहीं, ये तो क्रांतिकारी आदमी है। तो कहलन कि हम कहनी कि तब बताई कि इतना जमीन बा। तो जमीन बाबू साहब के इनका इस बीच वाला जो जमीन है ना, ये कष्टकारी है। हाँ उधर है, इधर है, बीच के जमीन कष्टकारी है, कष्टकारी ऐसे है। है। तो इसमें अगर जमीन मिल गया होता तो और उनका जमीन पश्चिम नहीं लिया जाता, यहाँ कम में बन जाता। तो 1 डेढ़ महीना बीत गया तो बाबू साहब लोग से उनसे बात हुआ तो वो कहे कि मुखिया जी हम तो तैयार बानी, जमीन हमरो बा, लेकिन हमारे पटदार लोग तैयार नहीं थे, एकरा एवज में नौकरी मांगता रुपया मांगता। हम कहेंगे तो एक ना चवन्नी भेटाई या ना नौकरी मिली। ऐसे कि सरकार की जब जमीन फ्री में उपलब्ध बा तो वो जमीन काहे खरीदी, भैसा खाल में बनी। ऐसा खाली में लोग आ जाते हाँ, तो इनके यहाँ हमको ले जाके मीटिंग करे तो इनका परिवार बड़ी लंबा चौड़ा है। 20 गो लोग एकदम बैठ गए नहीं जा, ये बात सब हम प्रस्तुत रखे अपना कि ऐसा ऐसा मैटर है, एक ही जगह बनेगा। इनमें भी कुछ लोग तैयार हुए, कुछ लोग विरोध करने लगे। लेकिन रामनिधि भगत जी हमको बुला के कान में फिर अलग से कहे कि मुखिया जी केहू न दी तो सब हम ही देव, लेकिन बने के चाहिए। हम कहेंगे देखिए जब इतना रहा मन बा, अब विनोद जी पूरा कागज लेके कूदत रहने कि भाई हई जमीन हई जमीन। हम कहे ठीक बा, जब ऐसा मन बा तो हम कोशिश करें। उसके बाद बाबू साहब लोग किनारा हो गए। तब हमने लागल सीओ साहब से बात की, जय साहब से, तो लोग कहे मुखिया जी होने वाला नहीं है, अब इसको छोड़ दीजिए। हम कहने कि अच्छा सुनी ना, तनी हमें वो लोग से बात करी। फिर सवेरे गईनी ये लोग के द्वार पर, ओमे वो लोग के ना ले गए। इनके से बोलने की हेते हेते बात बा, वो लोग जमीन के पैसा मांगता, नौकरी मांगता, ये होई ना, तो ई बाबा अभी होखे वाला नहीं की जमीन, ये अब चल जाओ, वही लोग आया। फिर यहाँ लोग तैयार भइनी कि कितना जमीन लागत था, 18 कट्ठा जमीन ये लोग अपना पश्चिम तरफ देने के लिए तैयार हो गए। ठीक बा, हमने की जमीन यहू जबा वो नहीं होगा, अपना निजी जमीन तो 18 अपने कट्ठा। काश्तकारी जमीन 10 परिवार के ये फैमिली बा, और सभी अलग अलग लोग रहते हैं। लेकिन रामनिधि भगत जी के कहने में, नेतृत्व में लोग खड़ा हो गए। महिलाएं भी उसमें गार्जियन थी, कई लोग विधवा हैं, तो वो लोग भी तैयार हो गए कि ना वहाँ के जो कहते हमने हुई। विनोद जी या ये दोनों आदमी का जो भूमिका हुआ, तो सारे लोग एग्रीमेंट करने लगे। तब ऊपर के अधिकारी लोग बोले कि ऐसे एक समय पास होता, अगर जो ये लोग तैयार तो एग्रीमेंट कराइए। तो एक बार 5 लोगों का एग्रीमेंट कराए, उसमें हो गया 12-14 कट्ठा। एक बार 3 लोगों को कराए, 8 लोगों का मिलकर 18 कट्ठा जमीन के एग्रीमेंट ये लोग कर दिए। माने एक लेटर लिखकर, आवेदन देकर कि हम लोग जमीन देना चाहते हैं, यहाँ ब्लॉक बनना चाहिए। अब उसके बाद धीरे जब ये दे दिए तो उसके बाद उसको ही लगा के चिट्ठी को पटना वो अपने विभाग में भेज दिए कि जमीन उपलब्ध हो रहा है, यहीं बनेगा। इसके बाद फिर इन लोगों में कुछ विवाद हुआ, उसके बाद कुछ लोग विरोध करने लगे। तो हम लोग अब देखे कि 18 कट्ठा जमीन जब लिखा जाएगा दान में, तो फिर ये जमीन वापस नहीं होगा। इसमें शीशो ओशो का बहुत झाड़ी था, माने हजारों हजार, कई जंगल टाइप हजार का ये जंगल यहाँ था। तो हम ही लोग माने हम ये सोचे कि भाई सब अधिकारी पर अधिकारी तो अपने अपने समय से 2 साल 3 साल पर ट्रांसफर जगह चले जाएंगे। हम यहाँ लोकल के मुखिया हैं, पंचायत के बगल के, कल होके इनके गांव वाले या कोई भड़काएगा कि बताओ मुखिया बता लोग सब जमीनिया दिवा दलस तो हमरा खातिर दिक्कत हुई। तो सर हम ये चाहता नहीं कि ऐसा हो कि कितना एक्यूरेट जमीन लागी, कम से कम उतने जमीन उन लोग से लिया, बाकी छोड़ दे दौड़ दुकानदारी करी। ये बात इन लोगों को नहीं बताया गया। इसके बाद हुआ कि भाई जंगल साफ हो, बस पूरा जेसीबी में कंपनी से मंगाया गया जो इसको टेंडर लिया है, और हुआ कि इसको सफाई कीजिए, महीनों सफाई हुआ, जंगल झाड़ हटाया गया। काम काम कब से लगा था इसमें? अरे 4 महीना से सब चल 4 रहा है। महीने से काम हाँ, लगा काम है। अभी 2 महीना से चल रहा है। अच्छा। फिर उसके बाद जब नापी हुआ तो एक्यूरेट 6 कट्ठा 15 धुर जमीन इन लोगों का काश्तकारी का जरूरत पड़ा। अच्छा। 12 कट्ठा जमीन बच गया, 11-12 कट्ठा। तो हमको बहुत रिलैक्स हुआ, कम से कम इतना तो बच गई। उसके बाद ये लोग एसडीओ साहब के यहाँ जाकर सारे 8 लोग जाके वहाँ ये शपथ किए
और उसका प्रस्ताव बन के राज्यपाल को चला गया, डीएम साहब के यहाँ से अनुमति आएगा, वो 1 रुपया में रजिस्ट्री हो जाएगा। और इन्होंने पूरा जमीन दे दिया। इसका तो शिलान्यास नीतीश जी पहले ही कर चुके थे, लेकिन अब इनके भावना को देखते हुए कि हमको यहाँ बनेगा तो पूजा पाठ कराएंगे, मिठाई बांटेंगे। एक दिन जेई साहब, एसक्यूटिव साहब और अधिकारी लोग आए, सीओ साहब, बीडीओ साहब, हम लोग बैठे, ये लोग पूजा पाठ करके सिर पर बेल ओल फोड़ के, नारियल फोड़ के इसका विधिवत काम शुरू हुआ। और ये काम 15 महीने का टेंडर है। 3 फ्लोर का ये है बिल्डिंग, 33 करोड़ रुपये के लागत का है और राजेंद्र बाबू के नाम पर ये है जीरादेई में। और इसका पूरा श्रेय जब आज के दिन में 1 इंच जमीन के लिए है, जितना आप थाना में जाइएगा, आप कोर्ट में जाइएगा, पूरा मुकदमा का बंटवारा कीजिएगा तो 60% 70% जमीन विवाद में चला जाएगा। थाना का भी पूरा विवाद का परसेंट लेंगे तो 60-70% जमीन विवाद में जाएगा। हत्या उसी में हो रहा है। पूरे विश्व में अगर लड़ाई है तो किसी बात का नहीं है, जमीन का, जमीन के लिए है। सारे चाहे वो ईरान, अरे चाहे आप ईरान का, फिलिस्तीन का, इजराइल का ले लीजिए, फिलिस्तीन से क्या लड़ाई है, जमीन लूटना है। ये यूक्रेन का, रूस का क्या लड़ाई, जमीनी है। चीन से और देशों, ताइवान से क्या है, अभी अमेरिका एक देश लूट लिया। तो इतना बड़ा माने दुनिया में जमीन के लिए संघर्ष चल रहा है। इसमें इनके जैसे महान आदमी धरती पर अब क्या बताएंगे, कोई होगा कि नहीं होगा, अब तो भगवान जानते हैं कि इतना बड़ा त्याग आज के युग में। हमको माने यही लग रहा है कि हमको नहीं कि सूरज खान अकेले बना तो हो सकेगा, हमें छोट मुंह बा, लेकिन ऐसा तो आदमी माने मिलना मुश्किल है। और इसमें उससे भी बड़ा बात है कि अपना त्याग के बाद इनकी पीठ पर, जबकि पहले संयुक्त परिवार था, हर आदमी एक किसी को गार्जियन मान लेता था, टोला के गार्जियन होता था, गांव का गार्जियन होता था। आज की डेट में एक बेटा का बियाह होता है, 6 महीने के बाद वो अलग परिवार, वो अलग परिवार। और इस परिवेश में इनके खानदान के लोगों ने बात मान लिया। ये तो सबसे बड़ा यही एक अजूबा बात है कि आज के युग में जमीन दे देना और उसके बाद उसके परिवार के लोगों को मान लेना, मना लेना। इसके लिए तो रामनिधि भगत को हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं कि भाई धरती पर अब ऐसे कितने लोग हैं, इसका भी गणना किया जाए तो अकेले पड़ेंगे कि 2-4 लोग और मिलेंगे, ये भगवान जानते हैं। ये इनका पेशा देखिए, यहाँ बन रहा है 33 करोड़ का, यहाँ अपने कई करोड़ का संपत्ति दे दिया, क्या बेच रहे हैं देख लीजिए। अब इसी से अंदाजा लगाइए कि इनको इसमें आनंद है, लेकिन ब्लॉक बनना चाहिए ब्लॉक। तो इस तरह के त्यागी लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। इससे दुनिया को सीख लेना चाहिए कि कोई लेकर नहीं जाता है। रामनिधि भगत अमर हैं, अमर रहेंगे। हमारे जैसे आपके जैसे लोग आते हैं जाते रहेंगे, कोई नहीं जानेगा। 30 दिन के 20 दिन के बाद सबका फिल्म समाप्त हो जाएगा, लेकिन रामनिधि भगत का फिल्म आजीवन बना रहेगा। मैं यही कहूंगा कि भाई अभी समाज को बचाना है, देश को बचाना है, दुनिया में शांति चाहिए तो पहले आत्मा की शांति हो और एक दूसरे के लिए ज्यादा सोचिए, आपका भी काम चल जाएगा और शांति भी, अमन चैन भी बना रहेगा। तो मेरा यही कहना है कि रामनिधि भगत का यह कुर्बानी दुनिया के लिए एक इतिहास बने और इस काम को कराने में जितना बीडीओ साहब, सीओ साहब, सबसे ज्यादा जेई साहब का मैं एक वैसा अधिकारी मिले कि हमारे हाथ जोड़ने का इज्जत रख दिए और 4 महीना तक घुमा कर एसक्यूटिव इंजीनियर से एसडीओ से हमको मिला कर लोगों को विश्वास में रख कर इस पेपर को कंप्लीट करवा के हम 4 महीना, मुखिया जी पूछ लीजिए कि कोई काम नहीं करते थे अपने क्षेत्र में, रोज यही जब मीटिंग पंचायत ले जाऊं, बता रहे थे कि बहुत दौड़ धूप किए हैं शुरू में। अब देखिए संपत्ति इन्होंने दिया। एक बात जान लीजिए कि हमारे भी रहता था, देते कि नहीं देते, हमारे घर के लोग मानते कि नहीं मानते, हम सफाई नहीं हम दे रहते, भले हम मुखिया है। संपत्ति इन्होंने दिया, मेहनत हमने किया, दौड़ धूप, बेचारे कहाँ जाते। अधिकारी को यहाँ बने चाहे लोग गाजर बने चाहे भैंसा खाल, उसको तो बिल्डिंग बनाना है, उसको भी कोई बहुत इससे मतलब नहीं है। मतलब तो इसके क्षेत्र के लोगों को है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे करीब में बने। ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये 15 महीने का टारगेट है, अगले साल मार्च तक ये चकाचक हो जाएगा एकदम। जब शुरू होगा तो 5 बिल्डिंग एक ही साथ उठेगा। तो बता दे रहे हैं कि
कहने वाले ने कहे हैं कि जर जमीन जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। भाई ये जमीन तो करोड़ों का है लेकिन अब काम अरबों का कर दिए हैं, ये खुशी हो रहा है कि नहीं है, आपको? हमको बहुत खुशी है, बहुत खुश है इस पर, जब बन रहा है तो। हाँ, थोड़ा सा भी नहीं सोचे जमीन को? ना कुछ नहीं। चाहते तो जमीन बेच कर ये तो एकदम फ्रंट पर रोड पर है, हाँ, करोड़ों का जमीन है ये। लेकिन हम लोग इससे मतलब नहीं, वो जमीन बेच देते हैं, आपके खास लड़का उड़का कुछ नहीं बोले लो? ना कुछ ना, वो तो कोई हमारे कुछ साथ नहीं? दे रहल बोलो। पटीदार लो या कोई? ना, सब लोग हमरा संगे बड़े, एक जना हमरा भाई बड़े, उहे हमरा में से छटकल बड़े। अच्छा हाँ। धन्य ना, तो हमनी के और सब भाई एकदम एथी होकर सहमत बनी सन। अच्छा काम करे जी, बता दू आदमी साथ देला, दू आदमी हाँ, टंगड़ी खींचेला। टंगड़ी खींचे हाँ, लगे। अच्छा एक साल बाद फिर हमने क्या सन, ठीक बा। अरे जरूर बैठो, यहाँ पर गांव वाले भी है, इनसे भी पूछना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? पटीदार है इनका। क्या नाम है आपका? मुरली मनोहर भगत। आप लोग जमीन मिलजुल के दिए हैं तो कुछ नहीं नहीं, मिलजुल के दिए, हम अपने खुद से दिए हैं, ब्लॉक लाने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए? बनाने के लिए। अच्छा हम लोग चले जाएंगे, लेकिन ये बाल बच्चा सब आएंगे और आराम से। हाँ। क्या नाम है आपका? अंगद भगत। अंगद भगत। जी। ये आप इनके लड़के, बड़े वाले लड़के हैं? बड़े वाला लड़का है। तो जमीन जब दिए तो राय बात घर में हुआ होगा? कोई अभी भी गार्जियन ये बाबा है, हाँ, गार्जियन बाबा है। घर के गार्जियन हाँ बाबा है? हाँ, कोई रोक टोक नहीं कोई की? कोई रोक टोक नहीं है। 7 कट्ठा जमीन है ये? हाँ, 6 कट्ठा 15 दूर दिए हैं। हाँ 6 कट्ठा 15 दूर दिए हैं। क्या नाम है आपका? 18 कट्ठा दिए। विनोद भगत। विनोद भगत। आप भी पटीदार है इनका? आधा का पटदार है। आधा इनका अच्छा लगा आधा है। आधा का पटीदार है। हम्म। 18 कट्ठा सुने थे, 18 कट्ठा जमीन दिए थे लोग आपको? दिए थे, हम लोग का एक उमंग था ना देने के लिए। हम्म। हाँ, लेकिन बाद में मुखिया जी हमारे बोले, समझाए कि भाई जितना जमीन लगे उतना ही दीजिए, जितना आगे जरूरत है भविष्य उतना। के लिए काम आएगा। मैं बोला ठीक है, जब दे दिया है तो कोई बात नहीं, जितना लगेगा उतना देंगे। उसमें फिर मापी हुआ, 6 कट्ठा 15 का करेक्ट मापी हुआ, हम लोग ने खुशी खुशी दे दिया। उसमें 2 प्लॉट है, एक प्लॉट 4 कट्ठा 7 दूर का है, अच्छा तो वो पूरा दे दिए है। एक उसके बगल में रोड पे जो है 7 कट्ठा का प्लॉट है, उसमें 2 कट्ठा 9 दूर फ्रंट वाला में गया है। 6 कट्ठा 15 दूर टोटल जमीन हुआ। उसमें मान लो, उसमें आधा हम है, आधा में और पर्दार है। ठीक है। आधा के लिए हाँ, उनसे ज्यादा कुर्बानी इनका है। कहने का मतलब हम लोग देखिए, वो है तो हमारे बाप नहीं है, हाँ, लेकिन वो भी हमारे बाप ही है ना, हमारे गार्जियन समान है वो भी। वो बड़े पापा है। हाँ बड़े पापा। हाँ, तो वो भी जो भी मान लो अच्छा जब काम कर रहे हैं तो उसमें समर्थन देना हमारा कर्तव्य बनता है। हाँ सही बात है। हाँ, परिवार के तरफ से इतना ज्यादा उत्सुक है कि 18 कट्ठा जमीन दे दिए थे लोग, लेकिन मुखिया जी 6 कट्ठा 15 धूर तक इनका जरूरत था, तो 6 कट्ठा 15 धूर ही परिवार से जमीन लिए मुखिया जी आप। हम ये माने जो ये विनोद जी जो बोले हैं, हाँ ये 1/2 के पर्दार हैं लोग। अच्छा 1/2 में आधा के ये हैं, आधा में वो सभी लोग हैं, निराम निधि भगत जी और सारे लोग हैं। आधा में माने आधा में ये हाँ। दोनों आदमी जब खूंटा गाड़ दिए, तो जो तीसरा विरोध करने वाला था उसका नहीं चला, और उन दोनों आदमी का जो खूंटा था, जो पारिवारिक हाँ। थी था, सब लोग एकत्र हो गए। जब आधा वाले तैयार हो गए, जब वहां के तैयार हो गए, तो बीच के लोग एकदम तैयार हो गए, मुरलीधर जी और सारे लोग के तैयार हो गए, और इन्होंने आते हैं आइए रोज का है नामनी। हम कह रहे भैया बोना था हमारा, तो शांति हो गई या न्यू पड़ल, तो ये हम बुझने के हमारे काम कर। अरे जो काम था आपका हो गया, अब आप देखिए समारी राउर दुकान रोगा चलाई, हमने के ब्लॉक बनी तो मुखिया रह जाए, आवल जाइए, तो गाँव के नाते आवल जाइए। आइए तो दिखा देगा, बाबा इसी में सोए हुए थे, बाबा यहीं पे बैठते हैं, यही बैठते हैं, यहीं पे सोते हैं, यहीं पे रहते हैं। अब बाबा दिन भर में यही बेचते हैं। ये आपको बताते चले कि इतना बड़ा योगदान अगर कोई परिवार सब दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप देख रहे हैं साहिल आज तक, मैं साहिल।